तक से जोड़ने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसान को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले हैं। इसलिए इन विधेयकों को कृपया राजनीतिक चश्मे से न देखें। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इन विधेयकों को पढ़ें और अपने जमीर पर हाथ रख के सोचें कि अगर विधेयक किसान को फायदा पहुंचाने वाला है तो विधेयक का समर्थन करें, और अगर आपको लगता है कि राजनीतिक बात करना है तो मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं इस अवसर पर सिर्फ यही प्रार्थना आप सब लोगों से करना चाहता हूं कि आप सबका आशीर्वाद, आपका समर्थन इन विधेयकों को मिलना चाहिए। और इन विधेयकों को मैं सबसे कह रहा हूं, आपसे नहीं, मैं सबसे कह रहा हूं, मैं सबसे ही कह रहा हूं, आपका समर्थन और आशीर्वाद इन विधेयकों को मिलना चाहिए। और इन विधेयकों में अगर किसान देखना है और इन विधेयकों में किसान का हित देखना है तो मेरे मित्रों, राजनीति का चश्मा उतारकर किसान का चश्मा लगा लो तो किसान का हित इसमें दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। राइट टू रिप्लाई। नो, अधीर रंजन जी, राइट टू रिप्लाई। तोमार साहब को भाषण सुनने में एक बात तो मुझे स्वीकारना पड़ेगा कि मोदी जी की अच्छा शिष्य बनते जा रहे हैं। लोगों को भ्रमित करने में आप भी मोदी जैसा माहिर होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में 14 करोड़ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है। आप क्या कृषि भवन से सारे 14 करोड़ हाउस होल्ड को, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड को, कौन से एसडीएम कोर्ट में क्या लफड़ा हो रहे हैं, कहाँ कोई डिस्प्यूट हो रहे हैं, कृषि भवन से चलाओगे? इसीलिए कांग्रेस की सरकार ये कहा था कि एक मॉडल, एक एक्ट बनाने का कोशिश किया जरूरी है, जिसमें हर सूबों की इसमें साथ लेना चाहिए इन कंसल्टेशन विथ ऑल द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, बाय टेकिंग ऑल द स्टेट गवर्नमेंट इनटू कॉन्फिडेंस। ये कांग्रेस सरकार की 6 महीने ये कहा गया था। आपने अच्छा लग रहा है कि हर बात में यूपी सरकार की और जिक्र करते रहे, हर बात में कांग्रेस पार्टी की जिक्र करते रहे। अच्छा लग रहा है। कम से कम कांग्रेस से आप कुछ सीखे होंगे। सीखे जब होंगे तो पहली बात सुन लीजिए, हिंदुस्तान में हरी क्रांति ये कांग्रेस पार्टी और हमारे इंदिरा जी की देन है, ये सबसे मान के चलिए। और उसी समय से ये मंडी व्यवस्था की चालू हिंदुस्तान में हुआ था। तो आप कहते कि सब कुछ ठीक ठाक है। आपको एक मिनट आग्रह कर रहा हूं सर, बोलने दीजिए सर, प्लीज। बोलने दूंगा, लेकिन बोलने के लिए मैं मना नहीं कर रहा। ये बोलने का ही सदन है, लेकिन बोलने आप विधेयक पर बोले सर। तोमर साहब की विधेयक पर बोले सर? विधेयक पर नहीं बोले, वो आपका तो राइट टू रिप्लाई, इसलिए आपको विधेयक में बोलना पड़ेगा। सर, मैं तो कह रहा हूं सर, एमएसपी की बात। हाँ, सर विधेयक पे एमएसपी है। आप कोई क्लेरिफिकेशन मांगना चाहते हैं तो मांगे, मंत्री जवाब देंगे। सर विधेयक पे एमएसपी है, एमएसपी की बात करते हैं सर। हाँ, आप तो विधेयक पर चर्चा करें ना। हाँ, विधेयक पर तो एमएसपी का विधेयक के अंतर्गत है। हाँ बताएं सर। वही तो है सर। इन्होंने कह रहे थे कि एमएसपी की बात करते थे ना सर, इसीलिए एमएसपी की बात उनको सुनाते हैं। आपने कहा कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो की बात करें। कांग्रेस की मैनिफेस्टो में क्या क्या गया था कि वी विल एस्टैब्लिश फार्मर्स मार्केट्स विथ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट इन लार्ज विलेजेस and small towns to enable the farmer to bring his or her produce and freely market the same। ये कांग्रेस का मुद्दा था। हम तो मानते हैं कांग्रेस ये मांगा था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको छोटा मोटा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि डीरेगुलेशन हो जाए मार्केट, डीरेगुलेटेड मार्केट आप चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए हिंदुस्तान में डीरेगुलेटेड मार्केट कहाँ है? बिहार में है, केरल में है। वहां का किसान की हाल देखिए। पंजाब में रेगुलेटेड मार्केट है, पंजाब की किसान की हाल अच्छा क्यों है? हरियाणा के किसान की हाल अच्छा क्यों है? क्योंकि रेगुलेटेड है। डीरेगुलेटेड में क्या हुआ? बिहार में आपकी सरकार को पूछ लीजिए कि डीरेगुलेटेड करने के बाद बिहार की हाल क्या हुआ।
इसीलिए ना कहते हैं कि धीरज से कीजिए। अच्छा, आप कहते हैं कि सारे किसानों की इतना अच्छा होगा। हिंदुस्तान में एक किसान दिखाइए जो इस विधेयक आने में खुशी जता रहे हैं, नहीं, लेकिन दुख जता रहे हैं। चलिए पंजाब में जाइए, हरियाणा में आग लग गए हैं। both the states are in ferment। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, और आपकी पार्टी के मंत्री जी और इस्तीफा देने के लिए खड़ा है। I would appreciate the sentiment and the emotion of Madam Harsimrat Kaur, who had displayed her guts and gumption by opposing this draconian legislation। ये क्या है? आपका जो 3 ऑर्डिनेंसेस है, ये 3 ऑर्डिनेंसेस टॉक्सिक ट्रायंगल है। इट इज नथिंग बट अ टॉक्सिक ट्रायंगल। सर मैं 2-3 पूछ क्वेश्चन सर क्वेश्चन। अच्छा आप बताइए, ई नाम आपने चालू किया, ई नाम आपके है, ई नाम तो है, फिर आपको इतना मार्केट की क्या जरूरत है? ई नाम आपने खुद कहा ई प्लेटफॉर्म में इतना कारोबार होता है, उतना कारोबार होता है। तो जब सब कुछ है ही तो फिर आगे इस तरीके की मंडी को खत्म करने का क्या जरूरत है आपको? अच्छा दूसरी बात, आप पीएम किसान की बात करते थे ना। अच्छा कहिए तो पीएम आशा में क्या किया आपने? क्या किया पीएम आशा में? आपको बताना पड़ेगा आपको। आप ये कहिए कि ग्राम स्कीम में क्या किया? हिंदुस्तान में 23,000 किसान गांव में हाट है। ये हाट में 23,000 हाट में कितने हाट में आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन किया है? बताइए आप। सर ये सिल्वर बुलेट नहीं है किसान की जो समस्या, ये समस्या सर हो गया, ये समस्या समाधान करने के लिए ये सिल्वर बुलेट नहीं है। मैं आपसे एक मांग करूंगा, अगर किसान को आप सचमुच दिल से प्यार करते, मोहब्बत करते और दिल से उनके लिए दर्द है, सारे हम सदन को बुलाते हैं एक चीज पे, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमिटी has evolved a statutory framework to guarantee remunerative prices to all farmers. It is high time that governments considered conferring such a legal entitlement on all farmers of the country and enacted such a statute as the farmers' right to guarantee remunerative minimum support prices for agriculture commodities. कीजिए अगर हिम्मत है तो। आप नहीं करोगे क्योंकि आप जो कर रहे हैं फॉर द कॉर्पोरेट। बालू जी, माननीय मंत्री जी कुछ कहना? कांग्रेस जो किया था। बालू जी आप बोलना चाहते हैं? Farmers' contribution is the kingpin of our Indian economy. Everybody will definitely appreciate. My pointed clarification is to the Honorable Minister is, instead of bringing the legislation bits and pieces, why don't you establish a permanent agriculture commission so that you can understand the issues of the farmers and what is the problem that is happening at the site of the crops and the fields, so that you can redress the problem then and there, instead of bringing every now and then bringing all sorts of bills every now and then, so that it could be understood, the farmers' problems will be understood and corrective measures will be taken. माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी आपने इसे जवाब डिटेल में दे दिया। मैं दोबारा हाँ बोलना चाहे तो बोलो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा अधीर रंजन जी और माननीय बालू जी बहुत सीनियर मेंबर हैं। उन्होंने जो कहा आपके नेता बोल लिए कि एपीएमसी वाली जो बात कही है, तो मैं उनको फिर क्लियर करना चाहता हूँ। राज्य के एपीएमसी एक्ट पर ये एक्ट बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं करता है। किसान के लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। वो चाहे तो 8.5% टैक्स देकर अपना फसल बेचे और वो चाहे तो फ्री में बेचे, दोनों रास्ते खुले हुए हैं। और दूसरा, अरे अभी लागू होगा तो सब हो जाए, चिंता नहीं करो आप। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड की बात जो कही है, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड जितना होगा उतनी ट्रांसपेरेंसी आएगी, उतना किसान का हक सही समय पर उसको मिल सकेगा।
इस दृष्टि से हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी और पीएम आशा के बारे में जो प्रोग्रेस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। हम ही हैं जिन्होंने स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी को 1.5 गुना किया और ख़रीद रहे हैं। और अभी खरीफ की एमएसपी भी आने वाली है और आने वाले कल में खरीफ की फसल को भी हम खरीदेंगे। बालू साहब ने जो आयोग वाली बात कही है, मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर पहले फार्मर्स कमीशन बनता